भाई साहब हद मचा दिया यार। लूट की भी एक सीमा होती है भाई, आपने तो वो सीमा भी लांग दी यार। भाई हो सके 2 रुपए डिस्काउंट दे दो, शायद आपका कहीं भविष्य बन जाए। और सही किया कि गलत किया? नहीं गलत कर बाबा। उतना ही कमाओ जितना पचा पाओ। तो ठीक है, पर क्या हो गया, गुस्से में दिख रहा है आज? फालतू यार, ऐसे ऐसे लोग बैठे यहाँ। कोई नहीं, फिलहाल आप अपना मन शांत करिए। यहाँ पे दिक्कत होगी, आपका नाम निकालूंगा है। ओम अनिताय नमः। विदाई की बात है, तुम क्यों सो रहे हो? चलो। हाँ जी भाभी जी, खुल गया आवाज। जिस घर में जाएगी उस घर को नर्क, सॉरी। चलिए जी, एक बार फिर से बाहर का नजारा देखते तो अरे वाह वाह वाह, गजब ही कहर ढा रहा है मौसम। तो आइए फिर इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। मौसम की बात की जाए तो मौसम ठीक है, हल्के फुल्के बादल, लेकिन भाई साहब आजकल जो सूर्य देव है ना, कतई जहर बरसा रहा है भाई। यानी कि खतरनाक धूप लग रही दिन में, उतनी खतरनाक बारिश हो रही फिर शाम को। तो ठीक सामने भी देखिए हमारे घर में जो अखरोट का पेड़ है, इस बार इसमें अच्छे ढंग से अखरोट लगे हुए हैं। लेकिन ये अखरोट अभी लगे हुए, लेकिन धीरे धीरे जैसे पकने की इनकी नौबत आती है वैसे कम होते जाते हैं। इसका रीजन है कि उनको बंदर खा लेते हैं। कुछ बंदर खाता है, कुछ चिड़ियाएं खा लेती है। चिड़ियाओं में एक चिड़िया खतरनाक है, कटफोड़ा बोलते हैं उसको, यानी कि वो अखरोट के अंदर भी छेद करता है तब जाके खाता है भाई साहब। वो सारे लगभग खत्म हो जाते हैं और 1% हमें खाने को मिलता है। और बाकी भाई साहब ठीक सामने पे देखिए भाई साहब आरू जो है भाई साहब वो बड़े लजीज हो रखे हैं, यानी कि मस्त ढंग से पके हुए हैं। और बाकी माँ ने यहाँ जो कल मिर्च की क्यारी लगाई वो अभी सूख गई है, तो शाम को इसकी सिंचाई होगी, क्योंकि अभी गर्म है तो उसमें पानी नहीं डाल सकते हैं। और ऊपर से यहाँ ज्यादा रहना भी सही नहीं, क्योंकि अभी सांप का खतरा है। ओ भाई साहब कतई खतरनाक सांप होते हैं भाई। वो तो पहले बोलते आधार कार्ड दिखा, नहीं तो डसता हूँ। और बाकी जैसे ही मैं यहाँ आया वैसे हमारे परम मित्र आ गए। हाँ जी बाजार, क्या बात है। पहले मैं सोचता था कि झांझों का काम होता है बाजार तक जाना, लेकिन ये भाई भी डेली आता है। बाजार चल रहा है। इसका रीजन क्या है? क्या रीजन है? अरे हुई यार। हाँ माँ, हाँ मतलब इसकी माँ आवाज दे रही नीचे से। नाल लगी नाले। तो संजू की माँ ठीक नीचे खेत से चिल्ला रही कि बाजार जाओ जल्दी, मेरी पासबुक पे एंट्री करा के ला। एक्चुअली जो मनरेगा की दूसरी किस्त है वो भी पड़ गई। तो भाई साहब बहुत टेंशन हो रही, क्योंकि मातृ शक्ति बड़ी मुश्किल से तो भाई उनको टाइम मिलता है काम करने का। फिर 2 रुपए पड़ते तो उस पर हर किसी की उम्मीद रहती है, हमारी भी और उनकी भी। क्यों भाई, बच्चों की उम्मीद भी रहती है उस पर। बच्चे चाहे बूढ़े हो जाए, माँ के लिए तो बच्चे ही। बिल्कुल सही बात है। और ऊपर से माँ क्या बोलती है, पैसा तुम्हारा है, हमने क्या करना है इसका। पता हमारा कुल डबल हो जाता है। क्या बोलता है इसका? देखो आजकल चेहरे पे चमक आ रही है क्योंकि पहली किस्त पड़ गई है, उसमें थोड़ा बहुत मिला ही होगा। हमारा ये मिला अपना ही है क्या? चलिए ये भी खैर सही है। देखो भाई बच्चों की छुट्टी हुई है और देखो कैसे गाड़ी के पीछे भाग रहा है। अरे भाई साहब आज तो सेकंड सैटरडे यार, यानी कि मंथ का लास्ट सैटरडे आज ना, तो दूसरे नंबर वाला है। कट गया आज ढंग से यार। अरे यार लास्ट सैटरडे था आज, बैंक की छुट्टी है भाई आज। इसके बहाने आए भागे हबड़ा तबड़ी, मेरे पैसे आगे होंगे। ढंग से कट गया यार आज। चलो कोई बात नहीं यार, बैंक धोखा दे दिया यार तूने आज। चलो अब कल आएंगे। बाकी चलिए जी, बैंक पे जा रहे थे। बैंक का तो आज 4th सैटरडे है, यानी कि छुट्टी है, ढंग से कट गया। लेकिन मार्केट से कुछ सामान भी लाना पड़ा। होता है फिर मार्केट जा रहे तो पैसा बचने का नाम तो लेगा नहीं। बाकी संजू के हाथ में दे रखा मैंने। हाँ भाई क्या है ये देखो, एक रोटी लाई मैंने और रिन साबुन लाया और धनिया धुनिया मिर्च मुर्च वो भी लानी पड़ी। कुल मिला के बात है कि 100-150 रुपए गए भाई साहब, उड़े। चलो अब घर चलते हैं। चलो अब फाइनली घर पहुंच गए हैं। और भाई साहब हमारी वो पासबुक दे दो यार, जिसमें एंट्री नहीं हुई आज यार। बड़ा बुरा लग रहा है, माँ कसम। आज आते 2000 रुपए तो काम ही आते अपने, लेकिन क्या करे भाई साहब। अरे प्रभु, नया आए पैसे लीजिए सर, अपने अंडर में कर दीजिए इसको। माँ जी के पैसे हो, पासबुक हो, सब इसके हवाले रहती है। और बाकी लीजिए, आपने धनिया और मिर्च मंगाई थी। और बाकी बड़े भाई साहब भी आ गए। भाई फ्रूटों की गंध सूंघ ली होगी अंदर है। देखो जरा आ रही खुशबू आ रही है, जो आप अंदर से भाग के आए। खुशबू आ रही है देखा, मतलब गेट से सूंघ ली थी भाई ने। आ गया कुछ ना कुछ तो आगे भाई के हाथ में। अंदर थोड़ा सबको गिलास में भर के दे दे। और बाकी किसी का कमेंट आया था कि ये वाला आपके सगे भाई है या कैसे भाई हैं, तो देखिए जी सगा और ये क्या होता है। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि मेरे ताऊ जी के बड़े बेटे हैं, यानी कि सगे ही तो हुए। सुख दुख में जो साथ में आ रहे हैं तो भाई साहब वो सगे से बढ़कर है। यानी कि हेमंत भाई जो है उनके बड़े भाई हैं, तो हमारे बड़े भाई हुए। और बाकी 2 भाई और है मेरे अभी छोटे, वो भी आने वाले बहुत जल्द घर। एक तो गुजरात में रहता है और एक देहरादून में पढ़ाई करता है, बहुत जल्द मिलने वाले सब। तो चलो भाई फाइनली आज तक 3 गिलासों में चाय आती थी, अभी मस्त करके फ्रूटी आ गए भाई। लीजिए सर।
पीजिए आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। वैसे तो मैंने डिमांड चाय की रखी थी, लेकिन चलो अभी फ्रूटी पी लेते पहले। चाय तो पीऊंगा इसके बाद। बाकी भाई साहब दिन में गर्मी के साथ साथ उमस भी हो रही है, यानी कि धूप में बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा है। लेकिन शाम होते होते खतरनाक बारिश भी हो रही है। क्यों? मस्त ठंडा। माँ कसम खा रहा हूँ, फ्रूटी पीने के बाद इतना आनंद आ गया ना अभी। लेकिन ये आनंद 2 मिनट का, उसके बाद फिर गर्मी दिखाई गई पेट में। बाकी ठीक जहाँ हमारे खेत है वहाँ देखिए, उसके बगल में जो खेत है भाई साहब, वहाँ खतरनाक आग जल रही है अभी। तो एक्चुअली क्या होता है कि रुपाई से पहले जो हम गेहूं की कटाई करते हैं ना, तो गेहूं को जब आधा काटते हैं तो उसके नीचे का जो हिस्सा बचता है उनको उखाड़ के एक जगह इकट्ठा किया जाता है। फिर उसको जब 2-3 दिन तक वो सूख जाता है, उसके बाद उनको आग से जलाया जाता है। फिर उसकी जो राख है वो खेतों में खाद का काम भी करती है। ठीक सामने नहर के रास्ते में देखिए 2 मातृ शक्ति कंडी में बहुत सारा घास इकट्ठा करके अपने घर को जा रही है। धूप हो बरसात हो भाई साहब, मातृ शक्ति को तो अपने से ज्यादा फिक्र अपने पशुओं की होती है। तो सामने देखो भाई माँ भी आ गई भाई साहब, आज दिन में घर आ गए क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो माँ ने मधुर बिंदु के लिए कंडी में मस्त करके घास ला रखा है। आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था, आइए प्रभु आइए आइए। बाकी चलिए जी, जो फ्रूटी ला रही थी तो माँ जी को पिला देता हूँ। तो हमने 1 गिलास बचाए रखा था। वैसे यहाँ फ्रीज नहीं, अगर माँ जी थोड़ा लेट में आते तो शायद गुनगुना हो जाता। लीजिए माता श्री, लीजिए लीजिए फ्रूटी। हाँ या। और ठीक सामने भी देखिए जो आग जल रही है, तो उस आग से क्या हुआ कि जो धुआं निकल रहा है वो चारों तरफ फैल गया है। तो थोड़ा देर तक गप्पे मारने के बाद संजू भाई भी चल पड़ा अपने घर। चलो ठीक है भाई, हैव यू, ओके टाटा बाय बाय। बाकी चलिए जी, अभी अभी हमारा प्लान बना है कि उत्तरकाशी जाने का। एक्चुअली दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, थोड़ा दादी से मुलाकात कर लेते हैं। और बाकी मैंने एक दादी के लिए माला भी ला रखी है बद्रीनाथ से, तो वो भी दादी को पहना देता हूँ। और कल बड़े भाई साहब भी आए, तो भाई साहब ने बोला कि दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, यानी कि बचना मुश्किल है। क्या लग रहा है भाई साहब? असंभव है। असंभव मतलब 2-4 महीने में पूरा होने वाला है। 2-4 महीने? ऐसा बड़ा बुरा लगता है सुन के, मतलब घबराहट होती है कि अगर सच में दादी चले गए ना, दादाजी को तो हमने बहुत साल पहले खो दिया है, लेकिन अगर दादी भी चले गए तो उसके बाद तो थोड़ा अजीब सा तो लगेगा भाई साहब, क्योंकि हमारा जो बचपन है ना उन्हीं के साथ गुजरा है। ये मोबाइल हो गया, ये टीवी हो गया, ये तो अब आए, लेकिन यार हमारा जो बचपन का समय था उन्हीं के साथ गुजरा है भाई साहब। हमारे टीवी मोबाइल वही हुआ करते थे उस टाइम। मम्मी घास के लिए जाती थी, पिताजी परदेश रहते थे, तो हम सभी भाई बहन दादा और दादी के साथ रहते थे। दिन का खाना बनाने से लेकर शाम को हमें जो भी सुलाने से लेकर सब उन्हीं के हाथ में रहता था। और अगर हमारा बचपन ऐसा छूटेगा तो बहुत बुरा लगेगा यार। ये भगवान ऐसी रीत क्यों बनाई तूने? पहले आता है इंसान, उसके बाद जाता भी है, लेकिन उस बीच में इतना दर्द दे के जाता है ना। तो ठीक जहाँ पे हम बर्तन धुलते हैं वहाँ पर देखिए किनारे पे एक छिपकली आ रखी है। तो ये पत्थर के नीचे से आए अभी, तो शायद अपने शिकार के ढूंढ में आए अभी बाहर, और मस्त करके अभी धूप भी सेक रही है। और बाकी मैंने अखिल को भी फोन किया, तो उसने भी मेरे को कुछ दिन पहले बोला था कि उत्तरकाशी में उसका काम है, तो मैंने उसको पूछा भी, तो उसने बोला कि मैं भी चलता हूँ, तो वो भी आने वाला है। फिर हम तीनों निकलते हैं, मैं भी, अखिल भाई भी और बड़े भाई भी। और बड़े भाई फिर वहाँ से कल परसों नीचे हिमाचल चले जाएंगे, मैं फिर कल वापस आ जाऊँगा। तो थोड़ा दादी जी से मुलाकात करने जाता हूँ आज। और ठीक यहाँ की बात किया है तो यहाँ मस्त करके भी सभी खाना खा रहे हैं। यहाँ पे भाई साहब बैठ के खाना खा रहे हैं, यहाँ पे माँ जी भी बैठ के खाना खा रही है। और सबसे बड़ी बात की कि आज अनीता ने मस्त करके चटनी भी बना रखी है। हाँ जी भाई साहब, खाना कैसा हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। मजा आ गया? भाई साहब तो हिंदी में बोल रहे बढ़िया हो रहा है, लेकिन मेरी माँ कैसा हो रहा है? अभी बढ़िया, अभी तो टेस्टी टेस्टी बोल रही थी। टेस्टी बोल रहा है, हाँ इंग्लिश मारती है आजकल माँ जी, छोटी मोटी बात नहीं है। हमारी माँ को इंग्लिश तगड़ी आती है। क्यों माँ? तू भी खा लो थोड़ा। ओके जी, मेरा मन नहीं कर रहा, आप खा लो थोड़ा, ठीक है? ना खाई लो, आप ही खाई लो। और ठीक किचन डिपार्टमेंट की बात किया तो यहाँ छुप गई। ओहो ओहो, आजा 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 आजा, तू भी खा ले, आजा, शाबाश आजा। और बाकी देखिए जी, अभी अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला है कि एक्चुअली क्या है कि जो यात्री लोग आजकल 4 धाम यात्रा कर रहे हैं, तो हमारे इस इलाके में किसी ने रूम का 10 से 15 हज़ार रुपए मांगा एक रात का। मेरे को सुन के बड़ा ताजुब लगा कि भाई साहब मतलब क्या हो गई दुनिया, पैसे के पीछे इतनी अंधी हो गई। इतना पैसा तो हमसे किसी ने 4 धाम यात्रा में भी नहीं मांगा। मैं केदारनाथ गया, बद्रीनाथ गया, वहाँ भी भाई साहब 10,000 रुपए नहीं मांगे किसी ने। अगर VIP रूम भी होगा तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 हज़ार का होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे इधर साइड में कोई VIP रूम होगा। और फिर मैंने ये भी सुना कि जब किसी ने यात्री से 15 हज़ार रुपए एक रात की मांगी, उसके बाद यात्री ने कंप्लेन की उत्तरकाशी DM के पास। और फिर DM ने क्या किया बल कि जो उत्तरकाशी से यात्री इधर की साइड रात को आ रहे हैं तो उनको वहीं रोक रहे हैं। इससे क्या हुआ कि गलती एक इंसान ने की और उसकी सजा सारे होटल वाले भुगत रहे हैं। लेकिन यार मैं तो ये सुन के घबरा गया कि किसी ने 10 से 15 हज़ार रुपए मांगी। मुझे पता नहीं चला किसने मांगी। मैं जरूर उनसे एक बार पूछता कि भाई साहब 15 हज़ार मांगी, क्या सोच के मांगी? आस औलाद तो होगी आपकी भी। हद है यार, वो बेचारे 4 धाम यात्रा पे आ रखे हैं और आप उनको लूटने के लिए खड़े हो रखे हो। बस भाई, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, हो सके तो 2 रुपए का डिस्काउंट ही दे दो, बल्कि अगर इंसानियत है आपके अंदर, लेकिन कम से कम इतना मत लूटो भाई उनको।
चाहे मेरे लोकल एरिया की बात हो, कहीं की भी हो भाई, मुझे जो गलत लगा वो गलत है। मैं यही बोलता हूँ कि जो आप कमा रहे हो अपने बाल बच्चों के लिए कमा रहे हो, अगर उसमें से एक भी रुपए फालतू का कमाई होगी ना तो वो कहीं ना कहीं से बाहर निकल जाएगी। भले आपने 15,000 रुपए मांगे, लेकिन ये ना हो कि लूट की कमाई में 15,000 की 15 लाख लगे आपकी कहीं। ऐसा मत करो भाई। भगवान के नाम से वो बेचारे हमारे उत्तराखंड में आ रहे हो और आप लोग क्या कर रहे हैं, नाम डुबाने पे लगे हो। हद मचा दिया यार, लूट की भी एक सीमा होती है भाई, आपने तो वो सीमा भी लांग दी यार। और क्या करोगे इतने पैसे का, छाती के ऊपर ले जाओगे किसी को फालतू इतना लूट के? हद है यार। कहाँ हमारी देवभूमि उत्तराखंड को देवों की भूमि बोलते हैं और कहाँ आप जैसे असुर लोग भी यहाँ बैठे हो जो कि हमारा पूरा देवभूमि का नाम बदनाम करवाते हो। धिक्कार है भाई ऐसे लोगों के लिए, मैं साफ बोलता हूँ। अब मुझे ये पता नहीं किसने मांगे क्या मांगे, लेकिन जिसने मांगे होंगे बहुत गलत किया। एक बार अपना शीशे पे अपनी शक्ल देखना कि आप क्या कर रहे हो। और मैंने एक से नहीं, मैंने 3-4 लोगों से सुना है कि कल ऐसा हुआ, कल ऐसा हुआ। मैंने कहा, फिर मैंने सोचा कि ऐसी फेक न्यूज़ होगी, लेकिन जब मैंने कई लोगों से सुन लिया फिर जाके पता चला कि ये रियल न्यूज़ है। तो 1,000 रुपए लेते 2,000 ही लेता। और क्या, 15,000 तो बहुत होते हैं। जो लोग आ रहे हैं वो भी मेहनत की कमाई लेके आ रहे हैं भाई। उन्होंने भी 1-1 रुपए इकट्ठा करके तब आ रहे हैं वो देवताओं के दर्शन करने। इतना तो मैं जरूर बोलता हूँ कि आप कितना भी लूट लो, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं से वो लूट की कमाई बाहर निकल जाती है। और जब से माँ ने भी सुना, माँ भी तब से घबरा रही है। सही किया कि गलत किया? गलत कर बाबा, गलत किया ना, इतना नहीं लूटना चाहिए। नहीं हद है यार। आप बताओ, वो बेचारे भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हो, तुम लोग लगे उनको लूटने पे। भाई वो भगवान के नाम से आ रखे, लगा लो। भगवान आपका भी है और आपको भी देख रहा है, इसीलिए जो जायज पैसा है वो लो, फालतू मत लो भाई। चाहे मेरे इधर के इलाके वाले हो, चाहे कोई बाहर वाला हो, मैं साफ बोलता हूँ उतना ही कमाओ जितना पचा पाओ। तभी जाम लगी भाई उत्तरकाशी में। अच्छा, अब उन यात्रियों को सबको उत्तरकाशी रोका जा रहा है। कुल मिला के बात है कि गलती एक ने की और सजा सब भुगत रहे हैं। लोग बेचारे बहुत ऐसे जिन्होंने बड़ी मुश्किल से लीज पे होटल ले रखे हैं, उन बेचारों को अपना किराया निकालना मुश्किल हो रहा है। और ठीक गौशाले के पीछे जो सगवाड़ा है, अभी दिन में माँ वहाँ जा रही है जबकि सांप का खतरा है। लेकिन अभी हम उत्तरकाशी जा रहे हैं तो जो मार्च के पत्ते होते हैं, यानी कि जो चौलाई के पत्ते हैं, माँ जी उनको निकाल रही है। तो माँ बोल रही तुम बल उत्तरकाशी जा रहे हो तो थोड़ा अपनी दादी के लिए ले जाओ, तो वो सब लोग खाएंगे वहाँ। अरे वाह वाह वाह, यहाँ तो भोगना जी आ गए, सरकारी आदमी। क्या हाल है भाई? हम तो ठीक है, पर क्या हो गया, गुस्से में दिख रहा है आज, हमें डर लग रहा है भाई साहब। अरे डर नहीं यार, एक्चुअली ऐसा हुआ ना, मैंने अभी खबर सुनी यहाँ पर आजकल किसी ने 10 से 15,000 रुपए एक रात की मांगी यात्री से। बड़ा बुरा लगा यार सुन के। बहुत ये तो है, फिर गुस्सा आ ही जाता है यार। किसी की मजबूरी में फायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं केदारनाथ बद्रीनाथ घूम के आए, लेकिन इतना हमसे नहीं मांगा किसी ने यार। और क्या, और यहाँ के लोगों से, मतलब पहाड़ी होने के बाद, मतलब मेरे को बड़ी शर्म लग रही है। मैं ये भी नहीं बोल सकता कोई पहाड़ी है या कहीं बाहर का होगा, लेकिन अगर हमारे इस इलाके में जिसने भी किया, बहुत सेम वाली बात है भाई। हाँ बहुत बेकार चीज है, बड़ा बुरा लगा यार, तब से थोड़ा सख्त खिलाफ है। तभी तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। इसी चीज से तो गलत मैसेज आता है नीचे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि वो क्या सोच के आते हैं वहाँ से, उत्तराखंड लोग ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, और यहाँ के उनको मैसेज मिलता है, ये तो सब उल्टा है यार। वही तो, एक मछली करती पूरा तालाब गंदा क्यों? बस। अब से मेरा मूड खराब हो रहा थोड़ा। अरे कोई नहीं, फालतू यार, ऐसे ऐसे लोग बैठे यहाँ। कोई नहीं, फिलहाल आप अपना मन शांत करे। शांत रहो भोगने से शांत रहो थोड़ा। हमें डर लग रहा है। अरे नहीं नहीं यार, कैसी बात कर दी यार। बाकी चलो थोड़ी देर में उत्तरकाशी चलते, ठीक है? बाकी अभी अखिल भाई भी खाना खा रहे हैं और अनिता ने स्वादिष्ट खाना बना रखा भाई। तुम तारीफ करो ना करो, लेकिन मैं जरूर करूंगा भाई। तो खा रहे हैं। सही बात है, सही बात है। खाओ पहले, ठीक है? तब निकलते उत्तरकाशी। तो दिन की 2 बज गए और फाइनली हमारी तैयारी हो गई यहाँ से उत्तरकाशी जाने की। और ठीक सामने पे देखो एक चिड़िया बैठ रखी है, ये है चुपलिया चोर, यानी कि इसको बुलबुल बोलते हैं। ये भी बोल रही कि भाई साहब जा रहे हो, मुझसे मिल के जाओ। अरे पगली, मैं चला, कल आऊंगा, ठीक है? और विदाई के समय वैसे सब इमोशनल होते हैं, लेकिन ये तो हंस रहे हैं यहाँ। इसको पता ही ऐसी विदाई की कल वापस आएगी। चलो ठीक है भाई, फिर चलो फिर। हाँ चलो, विदाई की बारी आ गई, तुम क्यों सो रहे हो? चलो। ओहो, चलो 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 चलो, चल ठीक है फिर। है छन कर जाए वो, हाँ, छन कर जाएंगे। छन कर का मतलब बोलते हैं, माँ बोल रही कि आराम से जाना। आराम से करा। ठीक है सर, ठीक है, ओके। जहाँ पे दिक्कत होगी आपका नाम निकालूंगा। है, ओम अनिताय नमः, ओम अनिताय नमः। तो फाइनली मैं सड़क पे पहुंच गया हूँ और भाई साहब भी आ गए हैं। और ठीक सामने माँ दुर्गा के मंदिर को प्रणाम करते हुए अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करता हूँ। ओ भाई साहब,
तो देखिए जी यहाँ पे खतरनाक एक्सीडेंट हो रखा है। एक्चुअली आजकल जो चार धाम यात्रा चल रही है ना, उसमें बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है भाई, इसीलिए भाई साहब आराम से चलना पड़ रहा है भाई साहब। तो देखिए जी अभी मैं गाँव से 13 किलोमीटर ऊपर यानी कि चौरंगी खाल आया, और चौरंगी खाल से मैं 3 किलोमीटर आगे आया, और यहाँ पे देखिए इतना खतरनाक एक्सीडेंट हो रखा है। और ये एक्सीडेंट हुआ अभी चार धाम यात्रा की वजह से, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे जो रफ चलते हैं। अब हो सके किसी और की गलती हो या इन्हीं की गलती हो, लेकिन भाई साहब भगवान करे कोई ऐसी क्षति ना हो, लेकिन खतरनाक एक्सीडेंट हो रखा भाई साहब यहाँ पे। और नई कार है भाई, अभी इसका देखो क्या हाल हो रखा। तो जितने भी लोग चार धाम यात्रा पे आ रहे हो, तो भाई मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आराम से चले और अपनी साइड चलें, जल्दबाजी ना करें भाई साहब। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, जिन तक ये वीडियो जा रही है, प्लीज यार आराम से चलो, क्योंकि आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है घर में। जो भी यात्रा पे आ रखे आराम से चलो भाई साहब। तो चलिए जी फाइनली उत्तरकाशी पहुंच गए, और बाकी बाइक को भी पार्किंग कर दिया है, और अभी हमें तिलोत की पतली गलियों से होकर गुजरना है। तो चलिए जी 10 से 15 मीटर की थोड़ा सा चढ़ाई चढ़नी है, उसके बाद हम पहुंच गए दादी के पास। क्या भाई नहीं मार दी ऐसा। दादी की थोड़ा तबीयत सीरियस हो रखी है, दादी बस यही बोल रही कि मरने वाली। तो भाई साहब दादी की थोड़ी तबीयत खराब हो रखी है, लेकिन हम दादी को बचाएंगे, ठीक है। हम तेरे को मरने नहीं देंगे, अभी मेरी शादी होगी, ठीक है। हाँ, बाकी अभी शाम की लगभग 5:30 बज रही है, और देखिए जी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, यानी कि दादी को चक्कर भी आ रहे हैं, और दादी को ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कोई धक्का मार रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि कमजोरी की वजह से शरीर पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रह रहा है, और दादी जिसके पास भी जा रही है सीधा रोना शुरू कर रही है। उनके पास कोई ताकत नहीं है वैसे कि जो उनको हौसला दे पाए, बस वो हम लोगों को देख रहे हो तो एकदम रोना शुरू कर रहे हैं। और जैसे हम आराम कर रहे थे तब तक हमारी भाभी जी आगे, जिनकी आवाज़ नहीं खुलती है। हाँ जी भाभी जी, खुल गया आवाज़? चलो बहुत बहुत बधाई हो भाई, इसकी पार्टी होनी चाहिए। और बाकी पुष्पा ने गर्मा गर्म चाय ला दी भाई। पुष्पा तो भाई साहब मानना पड़ेगा, जिस घर में जाएगी उस घर को नर्क, सॉरी मतलब स्वर्ग बनाएगी। स्वर्ग बनाएगी भाई साहब, स्वर्ग बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखो सबसे बड़ी बात यह कि हमारी भाभी की आवाज़ खुल चुकी है, यानी कि आप लोग मेरे को कमेंट करते थे कि जबरदस्ती भाभी को कैमरे पे ला रहा है, लेकिन अब जबरदस्ती भाभी कैमरे पे आ रही है। खींच के ला रहा कोई। बाकी ये तो ब्लॉगर बने हुए भैया, हम उत्तरकाशी कोई भी खबर देकर इन्हीं के द्वारा देख रहे हैं, बहती गंगा सब दिखा रहे हैं भाई यहाँ से छत से हैं। वाह, अब देखो इसको बच्चे के साथ इतनी आदत पड़ गई, चाय को भी ऐसे झुला रही है जैसे उसको सुला रही है। तो अभी शाम की 6:30 बज रही है, और अभी हम छत के ऊपर आ रखे हैं, और चारों तरफ के नज़ारे की बात की जाए तो काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और अभी ठंडी ठंडी हवाएं भी देखने को मिल रही है। और ठीक सामने वाले खेत की बात की जाए तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे अभी आपस में क्रिकेट खेल रहे हैं, और ताऊ लोगों के मकान के छत के ऊपर से ठीक सामने माँ गंगा के दर्शन हो जाते हैं। तो आजकल जो गंगा का जल स्तर है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। एक्चुअली क्या है कि गर्मी के कारण जो गंगोत्री में जो गौमुख है वहाँ जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, इस वजह से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। और ठीक छत के ऊपर जो ताऊ लोगों ने है वो गमले भी लगा रखे, और गमले में खूबसूरत फूल भी लगा रखे हैं। तो दिन में तो सभी लोग कमरे में बैठ के आराम से पंखे की हवा खा रहे हैं, लेकिन जैसे ही शाम हो रही है तो सभी लोग अपने छत के ऊपर आराम से अभी इवनिंग वॉक कर रहे हैं। अभी लगभग रात के 8 बज गई है, और छत के ऊपर घूमते घूमते समय का पता ही नहीं चला। और अंधेरा होने के बाद जब लाइट ऑन हो जाती तो उत्तरकाशी का नज़ारा अभी कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है।